गुड नाइट मैसेज फॉर समवन स्पेशल। अच्छा, ठीक है। स्पेशल के लिए कौन सा था? ये हो गया है। हो गया था वो। चलेंगे इसको यहाँ तक कॉपी करेंगे, इस इन बुलेट्स पॉइंट दो पहले थे। चलेंगे इसको पेस्ट। फनी ये इसको इसको दोनों को यहाँ पे पेस्ट करते हैं। और अब यहाँ पे इन दोनों को कॉपी करके चार जीबीडी को देते हैं। 20 20 प्रोवाइड कर देगा ये। फनी गुड नाइट मैसेजेस फॉर फ्रेंड्स। ठीक है जी। ये काम खराब कर रहा है। 20 इसको करना पड़ेगा। गिव मी 20 फनी नेम्स विद इमोजी विद विद इमोजी। चले जी इंटर दबाएं। हम्म, अब ये ले लेंगे। चलें जी आई प्रेफर दिस। चल जी इन्हों प्रेफर आप करता। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक कॉपी मारेंगे। उसके बाद इसको हम यहाँ पे करेंगे पेस्ट। इसको ऊपर। चलें इसको दे देते हैं जी हम नंबरिंग। इसको हम नंबरिंग में कन्वर्ट, इसको और भी है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा। और भी स्टाइल है इसमें। अगर इसको इंटर दबा के अब मैं इसको करके दिखाता हूँ। चलो भाई। चैट जीपीटी ये देखो कितने मजे से लिख रहा है। अब ये देखिए। इसको हमने मारना है कॉपी। यहाँ पे पेस्ट, और इसको हम यहाँ पे ये दे देंगे, ये देखें। इस तरह के भी दे सकते। अब लास्ट वाली हेडिंग के हमने 30 लिखवाने हैं, क्यों? क्योंकि हमारा 150 फिर पूरा होगा। यहाँ पे इसको गिव मी, यहाँ पे 30 30, और यहाँ पे विद इमोजी विद। चलें जी इंटर। जब जैसे ही इंटर दबाएंगे तो ये देखें जी, ये हमें 30 लिख के दे देगा। उसके बाद जी हम इसका कंक्लूजन लिखवाएंगे। कंक्लूजन लिखवाने के बाद ये क्या, नवा कटा पड़ गया। चलें ये लिखता जा रहा है अब। कॉपी, और ये इसको करेंगे यहाँ पे पेस्ट। ये 30 लिखे गए। अब लास्ट में कंक्लूजन लिखना है। उसके लिए सिंपल मैंने ये आपको बताया था, इसको मैं आपको ये भी भेज दूंगा यहाँ पे। और ये टाइटल हम 150 वाला ही देंगे, वो पूरा टाइटल देना है। यहाँ पे डायरेक्ट कंक्लूजन लिख के नहीं दे देना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 150 ये है ना, इस वजह से मैं लिख के दे रहा हूँ। ये देख, उसको एंटर दबाना है। बस यार, यहाँ पे ये भी शॉर्ट सा भी लिख सकते हैं अगर आप देना चाहें ना, शॉर्ट सा इंटर ओ कंक्लूजन। बस एक पैराग्राफ, वो भी बेस्ट है। इतना बड़ा करने को रहने दें। ये बस इतना सा इसको लिखना है। ये देखे, ये इस तरीके से लिखा जाएगा विद इमोजी। ये देखे कितना जबरदस्त है। यूजर को क्या करेगा, अपनी तरफ एंगेज करेगा इस तरह कंटेंट इमोजी के साथ अगर देते हैं। ये हमारे कितने हो गए, दो कंटेंट। अब यहाँ पे आ गया, ये आ गया जी हमारा तीसरा कंटेंट, सबसे जबरदस्त है। माय फेवरेट। इसके मैं आपको स्टोरी भी बताता हूँ। इसमें हमारे एक एक दफा क्या हुआ था। ये कंटेंट आ गया जी, ग्रामरली का है, ठीक है। यहाँ पे इसने कितने वेज लिखे हैं, 25 आप करता है किन्ने 30।
30 वेज टू से फलां फलां फलां। ठीक है जी। अब इसको हम पेस्ट करेंगे गूगल के ऊपर। पहली वेबसाइट आ गई, इसने 30 ही लिखे हैं, चल जी। वो कीवर्ड मेरा 25 वाला था, वो जिससे मैंने कीवर्ड लिया ना उसने 25 ही लिखे हुए थे, अब हमने 30 लिखने हैं। ये ग्रामरली का है। अब क्या करना है, इसके 30 वेज हमने उठा लेने हैं। चलें जी, ये 30 वेज इसके उठा लिए। अब यहाँ पे ये जो दरमियान में हेडिंग्स आ रही हैं इनको हम कट कर देंगे प्रॉपर। ये देखें, अब इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, ये आ जाएगी हमारी H1 की हेडिंग, इसको बोल्ड करेंगे। उसके बाद आगे आ जाएगी हेडिंग की टेक टेक अवेज। ठीक है, ये आ गई H2 की हेडिंग, इसको H2 की हेडिंग देंगे। उसके बाद अब यहाँ पे सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लिखा जाएगा। इंट्रोडक्शन के लिए यहाँ पे पेस्ट किया इंट्रोडक्शन की, ये देखें। इसको हम पोस्ट करें, यहाँ पे आएंगे। ठीक है जी। नहीं यार, ये गलत कर दिया है, मैं अभी भूल गया हूँ। ये ऊपर वाली उठानी थी इंट्रो की, वो मैंने कंक्लूजन की कमांड उठा के और यहाँ पे पेस्ट मार के इंटर दबाने लगा था। चलें जी, ये आ गया हमारा इंट्रोडक्शन। ये ग्रामरली का आर्टिकल है, इंट्रोडक्शन को हमने कॉपी मारना है और यहाँ पे आ जाना है, इंट्रोडक्शन पेस्ट करेंगे। अब इसको ना हमने शॉर्ट कर देना, बिल्कुल शॉर्ट हो, ये देखें जिस तरह बिल्कुल मैंने शॉर्ट शॉर्ट कर दिया है। आगे की टेक अवेज आ जाएंगे, इसको हम लिखेंगे। अब यहाँ पे ये आगे की टेक अवेज 5। अब आगे वाली जो स्टोरी है ना वो आपको बताता हूँ कि ये हम रात तकरीबन 1 बजा था, 1 बजे ये ग्रामर के ऊपर हम लिखने लगे। तो यहाँ पे ना आपको एक मैं प्रॉम्प्ट दिखाता हूँ, ये देखें। ये आप प्रॉम्प्ट एक दफा रीड करके देखें जी। गिव मी ऑल दीज, यहाँ पे 19 है, ठीक है। हेडिंग्स एक्सप्लेन विद इंफॉर्मेशन 4 लाइन एग्जाम्पल एंड राइट शॉर्ट लेटर इन ऑल हेडिंग्स, वर्ड काउंट मस्ट बी 25,000। ठीक है, अब यहाँ पे ना उस दिन क्या हुआ कि ये लेटर जो लिखा हुआ ना, तो हमें मुझे अब ये पता था मजमून लिखना है, मजमून मैंने लिखवाना है एआई से। तो क्या हुआ कि 1.5 घंटा हम इसके ऊपर खपे। वो किस तरीके से, पहले तो हमें मजमून का पता ना चले, मजमून को इंग्लिश में क्या, मतलब इतना इजी। फिर मैंने ना ऐसे, अब ऐसे लिखना था तो क्या हुआ, यहाँ पे हमने लिख दिया इजी। ठीक है, मतलब इजी लिख के और हम उसको यहाँ पे इजी लिख दिया, ऐसे लिखना था। ठीक है, EASY लिख दिया। हालांकि आना था ESSAY। तो ऐसे और इजी दोनों डिफरेंट थे, और मैं इजी लिख के तो 1 घंटा इजी के साथ प्रॉम्प्ट देता रहा। वो ये नहीं मैंने पढ़ा कि यहाँ पे मैंने इजी लिखा हुआ है। वो जब मैं प्रॉम्प्ट दूं वो इन्फॉर्मेशन ही कुछ और दे दे। काफी देर खपने के बाद मैंने कहा कि पता नहीं क्या है, यही पता नहीं खराब हो गया है। तो फिर हमने क्या किया कि प्रॉम्प्ट को पढ़ा गौर से, तो फिर हमें पता चला कि शॉर्ट इजी इन ऑल हेडिंग हमने लिखा हुआ है। तो हमने लिखना क्या था, तो बाद में हमने वो ऐसे लिखा, फिर भी इंफॉर्मेशन सही नहीं आई। फिर हमें लेटर लिखा तो क्या हुआ कि वो सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल एक्यूरेट आने लग गई। तो इस तरह भी होता है। पूरा तकरीबन मेरा ख्याल 1 घंटे 1 डेढ़ घंटा हम इसी के ऊपर खपते रहे हैं। तो अब हमने क्या करना है, ये प्रॉम्प्ट है। अब हमारी हेडिंग कितनी है, 30। 30 हेडिंग एक्सप्लेन विद फ्लॉ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे अपनी जो हेडिंग्स हैं, यहाँ पे ये वाली, इसको बिस्मिल्लाह पढ़ के अपन मारेंगे कॉपी। यहाँ 30 तक इसको करेंगे कॉपी। ये 30 नहीं प्रोवाइड करेगा, ठीक है, बहुत कम देगा। इसको मार देना है हमने इंटर। यहाँ पे ये लिखना स्टार्ट कर दिया, ये देखें ऊपर इसको एक्सप्लेन करेगा, नीचे उसकी एग्जांपल देगा, और लास्ट में शॉर्ट एक लेटर को लेटर के अंदर एक्सप्लेन करेगा उस चीज को। ठीक है, तो ये इस तरह का मैंने एक प्रॉम्प्ट बनाया था। ये खुद मैंने जनरेट किया हुआ, इस तरह मेरा ख्याल है बहुत कम है। अगर आप देखेंगे तो कोई नहीं कर रहा, लेकिन ये कर रहा हूँ, इसके ऊपर रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो ग्रामरली का जो ब्लॉग है वो इस तरीके से हम क्या करेंगे, राइट करवाएंगे। तो यहाँ पे ये देखे सिर्फ 7 लिख के दे दिए, चल इन्हों आप क्या देने, कंटिन्यू। चले भाई। 8 9
10। और ये बड़ा मुसीबत है। ठीक है, इसको हम 10 को एक दफा कॉपी करते हैं। इन 10 को मैं कॉपी करूंगा। पहली 10, ठीक है। ये ध्यान से आपने इसको कर लेना है। 10 को, पहली 10 है यहाँ तक। तो इसको हम कट करेंगे। यहाँ पे मैं आऊंगा। यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है। उसके बाद 11 से लेके 20 तक हम इसको क्या, 17 तक इसको कॉपी करते हैं। 17 साथ साथ करके कॉपी करते हैं, क्योंकि ये बेसिकली ना मुझे लग रहा है साथ साथ लिख रहा है। यहाँ पे ये इधर आएगा। इसको हमने यहाँ पे पेस्ट करना है और इंटर दबाना है। अब ऊपर कमांड दी है, ऑलरेडी ये समझ जाएगा मुझसे क्या इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं या क्या करवाना चाह रहे हैं। अब योर फोकस, ये पहले वाला ही लिख रहा है अभी। 7 8। 10 से आगे जाएगा अब ये देखें। 10 से आगे जा रहा है। 11। उसके बाद 12। यार ये बड़ा मुसीबत है। इसको ना इसके लिए आप क्या करें, इसको ना रिफ्रेश कर दें एक दफा। सारी प्रॉम्प्ट इधर पेस्ट करें 17 को। उसके बाद शिफ्ट पे क्लिक करना है और इंटर दबा देना है। इंटर दबाने के बाद अब इसको ना वही प्रॉम्प्ट हम देंगे, ये वाली। ये किधर गया, ये आ गया। इसको मैं प्रॉम्प्ट दे देता हूँ। इसके अंदर मैं ना यहाँ पे 7 लिख देता हूँ, ठीक है। 7। और यहाँ पे वर्ड काउंट, ऑल हेडिंग्स, वर्ड काउंट को खत्म ही कर देते हैं। ये खुद ब खुद उसके साथ मुझे कर देगा। एक्सप्लेनेशन आ गई। एग्जाम्पल आ गई। शॉर्ट लेटर। तो ये देखें, ये लिख के देगा। वो चेक करते हैं। 15 17 लिख के दे दिए हैं। चलें जी, इन 17 को हम यहाँ से कॉपी कर, 11 को 11 तक कॉपी करेंगे। 11 17 तक इसको हम इंटर, और यहाँ पे ये आ गए 17। उसके बाद 18 से 17 कितने बनेंगे? मेरा ख्याल आई थिंक 25। 25। इसको हम कॉपी करेंगे और इसको हम यहाँ पे आके इसको पेस्ट करेंगे और इंटर दबा देंगे। इंटर दबाने से 18 से आगे ये लिखना स्टार्ट कर देगा। चलें जी, ये हो गया हमारा। 25 तक लिख रहा है। चलें जी, ये 18 से था ना? हाँ, 18 से नीचे तक हम इसको ना, हमें मेहनत भी थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी, सेट करना पड़ेगा। यहाँ तक आ गए। ये तो यहाँ पे ये देखे 30 तक लिखे जा रहे हैं। यार आपको मैंने सबको ही अनम्यूट किया हुआ है। आप भी कोई बात बूत करें, चुप करके बैठे हुए हैं। चलें जी, 26 लाके आप 25 तक कॉपी। यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो चीज आ रही है ना, इसको हम क्या करेंगे, कट कर देंगे। और इस इन सारी हेडिंग्स को ना हम H3 की हेडिंग ही रखेंगे, ठीक है। यहाँ से ये आ गया। ओहो, ये क्या किया हमने, उड़ा दिया मुझे लग रहा है। ठीक है।
यार कुछ समझ आ रही है यार, माइक ओपन करें और मुझे बताएं काइंडली। ਮੈਨੂੰ भी तो पता चले, पता लगे मैं जी सब जी कुछ सर, आ साधा। रही है समझ। बाद ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਸਾਜੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਆਈ ਜੇ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੱਸੀ सर ਜਾਣਾ। वो एक आप सर आप एक वो यूज कर रहे हैं कि एक अवेज, वो क्या है? हाँ, की टेक अवेज के अंदर आपके कंटेंट के जो कंटेंट किसके ऊपर है, कंटेंट की जो मेन पॉइंट्स होते हैं ना वो उसके अंदर डिस्कस किए गए हैं। छः छः पॉइंट्स मैंने अपने कंटेंट के रेलिवेंट डिस्कस किए हैं उसके अंदर। ओके। यहाँ पे ये देखें, इसको हेडिंग नहीं दी गई एआई ने यहाँ पे ना, इसने खराब कर दिया है यहाँ पे। और कोई और इसके अलावा बाकी सर समझ ये आ रही? क्लाउड जो है सर, हाँ जी। क्लाउड विदाउट नंबर के बन जाता है? अब तो पाकिस्तानी नंबर पे यार, फोन नंबर तो है ना आपके पास, कोई ना कोई तो होगा। जी जी सर है वो पाकिस्तानी नंबर पर नहीं बनता ना क्लाउड, इस अब वजह से पूछा। बन जाता है अब, पहले नहीं बनता था, अब बन जाता है। चलो, थैंक यू। सातवां इसको H3 देनी थी, यहाँ पे इसको कर दिया जी हमने बोल्ड। ये हमारा हो गया जी, ये की टेकवेज ये चेक कर सकते हैं यहाँ पे, ये कंटेंट हमारा की टेक H2, बाकी सारी H3 आ गई ये सारी। ये देखें, काफी लेते तकरीबन 2503 हजार का लिखा गया, उसके बाद एंड लास्ट पे कंक्लूजन जिंदाबाद। यहाँ पे कंक्लूजन आप लिख लेना यार, काफी लंबा हो रहा है काम इस। अब ये हो गए हमारे तीन सर वो आर्टिकल। तो समझ आएगी, कंक्लूजन लिख लेंगे। हाँ जी। जी। अब हाँ आगे जी। जी, अब आ गया नेम्स के ऊपर आर्टिकल। पर एक और बात पूछनी, इतने लंबे आर्टिकल लिख रहे हैं, ये सही रहेंगे इतने बड़े मतलब आर्टिकल? हाँ हाँ, ये सही रहेंगे, क्यों नहीं सही रहेंगे यार। ये सर मीनिंग होता है ना, पन्स पाँच और सौ सात नेम वर्ड के तो होते हैं। सेम ही होगा ना लिखना? जी। पन्स का और नेम का हाँ जी। एक जैसे मेथड होगा ना? हाँ जी, एक जैसा ही होगा। जी। अब इसको हम करते हैं ओपन। नेम्स, सर जो पंच की नेम साइट है है वो तो ना। बहुत स्लो नीश नहीं है? जी। पंच की जो नीश है वो तो बहुत स्लो नीश है। हाँ जी, मुझे भी लग रहा है, इसीलिए तो हमने बनाई है स्लो नीश के ऊपर, जिसके ऊपर काम नहीं हो रहा उसके ऊपर हम करेंगे। ठीक है, ताकि गूगल में भी तो पता ठीक। चले कोई आया है, हाँ जी बिल्कुल। पता लगना चाहिए वैसे। चलें जी, ये यहाँ पे हम कहाँ पे थे, ये वाली। चलें हम मेन चीज़ों को अंडरस्टैंड योर कार्ड, ये तो यहाँ से शुरू करते, कॉपी। चलो भाई, पेस्ट। ये सारे नेम्स की हेडिंग जो है ना, ये किधर गया, ये किधर सर्च किया था, ये वाला आई थिंक, हाँ। डी के ऊपर क्लिक किया, हेडिंग्स, टिप्स फॉर क्रिएटिंग नेम, ठीक है जी। ओके, यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे, इसको कट। यहाँ पे देखते हैं कोई हेडिंग मिलती है यूनिक सी। क्लीन नेम, बेस्ट नेम, कूल क्लीन नेम्स, ठीक है, यहाँ पे ये जबरदस्त है उससे। इसके अंदर उस इस बंदे ने उसकी यूज की हुई है। ये देखें, ये इसकी इसकी हम सारी उठा लें। इसके अंदर उसने सारी चीजें ऐड की हुई हैं, ये देखें, ये आ जाएंगी हमारी H2 की हेडिंग, H2। और यहाँ पे इसने 481 लिखे, आप 500 पूरा ही कर देंगे, चलो। अब यहाँ पे मेन टाइटल है, इसको कॉपी करना है। यहाँ पे आएंगे, पेस्ट इंट्रोडक्शन हम लिखवाने लगे, कॉपी। और आगे इंशाल्लाह आप इंशाल्लाह अटैच रहे ना, आगे आपको ना टूल बेस्ड वेबसाइट्स बनाना सिखाएंगे। वो मतलब अब टूल बेस का बड़ा बहुत बड़ा बेनिफिट, बहुत बड़ा, वो आपको मैं बताता हूँ। वो इस तरह के
अगर आप टूल बेस बना लेते हैं ना, उसके ऊपर आपने कोई ब्लॉग तो डालना नहीं है। जस्ट एक दफा आपकी मेहनत है कि आपने वो टूल बनाना है, उसके ऊपर काम करना है, सारा मतलब सारी वर्किंग उसके ऊपर होगी, ठीक है। तो वो जस्ट एक दफा आपकी मेहनत है, एक दफा आपने काम कर लिया, उसके बाद मैं कहता हूँ आपकी नस्लें बैठ के खाएंगी। और गूगल की अपडेट भी नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि जो गूगल है ना, वो उसको डाउन नहीं करता। अब डाउन करता क्यों नहीं है? क्योंकि उसके ऊपर तो फिजिकली एक्टिविटी हो रही है, कोई भी बंदा आ रहा है, उसने आके तो उसके ऊपर काम करना है, ठीक है। इस तरह की वेबसाइट को गूगल डाउन ही नहीं करता। जिस तरह अक्सर आपने ये तो सुना होगा, ई कॉमर्स की वेबसाइट डाउन नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि वहां पे आके लोग शॉपिंग कर रहे हैं, वो कैसे डाउन आएगी? वो एक हैं? सही सही है, पता नहीं मैं नहीं लगता कि मैक्स दे रहे थे आपने ये चलेंगी बाबा फिर बात है जी। यार आप सारे चुप करके बैठे यार, कोई बोलो भी। मैंने आपको ये इतनी बड़ी बात बताई है, इसके अंदर और कोई वेंदे पे हैं सर जी। सर एडिशन? वही ना, ये आप वेबसाइट जो हम बनाएंगे ये कोडिंग वाली होगी? हाँ, टोटली कोडिंग। क्योंकि मैंने इस पे ना थोड़ी सी रिसर्च की थी। तो जो हम ये टूल है ना, 2 या 3 मेथड से ऐड कर सकते हैं, प्लगइन के थ्रू भी है या थीम एडिट करके भी कर सकते हैं। अब जो जो इस तरह की वेबसाइट बनाएंगे ना हम, उसके अंदर जी ना उसके अंदर ना साजिद, हम ना वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं करेंगे। जी। वर्डप्रेस के बगैर जो प्लगइन उसके अंदर बनेंगे, वो भी कोडिंग के थ्रू ही सारे प्लगइन बनेंगे। टोटली कोडिंग के ऊपर बनानी है। जिस तरह वर्डप्रेस आने से पहले कोडिंग के ऊपर वेबसाइट बनती थी ना, तो जी जी। इसी तरीके से हमने कोडिंग के ऊपर वेब को बनाना है। ओके। तो सर अगर हमारी वर्डप्रेस यानी जो वेबसाइट है हम्म। उसमें ये टूल वगैरह ऐड करना हो, जैसे मेरी एक साइट है पंच के रिलेटेड, हाँ, और टूल। तो पंच के रिलेटेड बनाना है। हाँ, टूल और इसकी एपीआई की लगती है तो बन जाता है। जी। वो आपको वो भी सिखाएंगे आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह। ओके। हाँ, टूल। अगर आप अपनी वेबसाइट के अंदर वो पंस वाला जनरेट कर लेते ना, अगर कोई भी बंदा कोई भी पंस के बारे में लिखता है, तो फौरन आपकी वो जो नेम जनरेटर है ना, वो उस चीज के बारे में पंस जनरेट करके दे देगा। जी। हाँ, यहाँ पे इस सेटिंग को हम कॉपी करेंगे किधर गया? मैं कर रहा हूँ। मैं अब ना तकरीबन ज्यादातर जो साइट्स है ना, साजिद, जी जी वो जी। टूल बेस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। टूल बेस, जी टोटली साइड टूल बेस। उसका बेनिफिट सर। आप ऑलरेडी, आपको पता ही है कितना बड़ा बेनिफिट है, कि आने वाली नस्लें भी खाएंगी। उसमें बिल, ना अपडेट, ना कोई ब्लॉग लिखना, बिल्कुल सर। कुछ भी नहीं करना। बना एक दफा, बस ये है कि बना देनी है, उसके बाद उसको छोड़ देंगे। जी तो उसी की कोशिश कर। बना के सिर्फ छोड़ देंगे फिर उसका क्या फायदा होगा? तो उसके ऊपर विजिटर आता रहेगा ना। टूल बेस बना रहे हैं ना, आप समझे नहीं है? अच्छा अच्छा। जिस अच्छा। तरह आप ये देखें, डीएपी चेकर, जी जी जी। इस तरह हम बनाएंगे। अब मैं एक बना रहा हूँ, ठीक है। पर मैं आपको जल्द सर इंशाल्लाह ये एक इसकी साइट एक साइट में की बता। वगैरह लेनी पड़ती है ऐसे है ना जी सर जी? इनकी जी। की वगैरह लेनी पड़ती है पहले? हाँ हाँ, की लेनी पड़ती है। जी यार ठीक है तो अब मैं कर रहा हूँ तकरीबन, मैं ना नॉर्मल थे वेबसाइट्स अब जितनी भी है ना, उसको मैं अब एक वेबसाइट में इंशाल्लाह तकरीबन 10 या 15 दिन के बाद ना मार्केट में लेके आने वाला जी हूँ।
जो वेबसाइट पता क्या बताएगी आपको, किसी भी बंदे अगर एज चेक करनी है वेबसाइट की, डीए बीए चेक करना है, बैकलिंक्स चेक करने हैं, उसके बाद इमेजेस को कंप्रेस करना है, बीजी रिमूवर, इस तरह ये सारी एक वेबसाइट के अंदर टोटल डेटा मिलेगा। ये ठीक है सर जी। वो ना जो टोटली हम नहीं था, लेट मी पोस्ट वाला, उसने तो पेड कर दिया था ना। हाँ हाँ, हम भी आहिस्ता आहिस्ता कर देंगे फिर, नाम बन जाए ना पहले। जी सर। हाँ उसको करना है वो अभी, तकरीबन बस आप वेट करें बस कुछ ही दिन, उसको आधी हमारी कंप्लीट हो गई है। हमारा बैकलिंक्स चेकर बन गया है, उसके बाद बीजी रिमूवर बन गया है, इसी तरह 3 और टूल बन गए हैं। ओके। तो बाकी अभी बन रहे हैं। अच्छा सर, इसमें जो हमारे पास साइट्स बनती हैं उसमें इनकम हमें किस तरह से होती है टूल वाली वेबसाइट्स में? काम पे याद आ टूल वाली रहा वेबसाइट के ऊपर आप एडसेंस अप्रूव करवा लें, उसके ऊपर तो विजिटर आते ही आता है। वो तो सर फिर उस पे हम ट्रैफिक किस तरह से लेकर आएंगे? कंटेंट तो हम लिखेंगे नहीं उस पे। अब देखो ना, अब टूल बेस जो होगी, अब जितने भी वेबसाइट्स उन्होंने चेक करनी हो, मतलब अपनी वेबसाइट का डीए या बैकलिंक्स, तो वो क्या करेंगे, वेबसाइट मेरी को ओपन करना मजबूरी है ना, क्योंकि बैकलिंक सर्च करेंगे तो वेबसाइट आएगी। जब उसको हाँ ओपन सर सही उसमें करेंगे, तो ओके काफी बराबर। सारी साइट्स पहले से बनी हुई होंगी ना, तो हम रैंकिंग के लिए किस यार तरह से फाइट करेंगे हाँ वहां पे? मेरी रैंकिंग के लिए मेरी बात बैकलिंक। सुनिए, मेरी बात सुनिए ना। अभी हमें जो डीएपीए चेक करना होता है, पहले हम लेट बी पोस्ट के पे करते थे ना। तो अब वहाँ पे जस्ट दो साइट्स चेक होती हैं। वो ठीक है। एडवर्टाइजमेंट, हाँ अगर हाँ। नए जो 10 चेक करे तो लोग ऑटोमेटिकली हमारी साइट को प्रेफर करेंगे। बाहर जाओ। वो मैंने आपको बताया ना यार, ये लेट मी पोस्ट है। अब आपने देखा लेट मी पोस्ट इनकम कैसे जनरेट कर रही है। अगर आप लेट मी पोस्ट को ओपन करेंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि उसने गेस्ट पोस्टिंग की अलग से प्लान बनाए हुए हैं। तो वहां पे वो उसकी भी जी सर्विसेज सर। दे रहा है कि अगर आप कोई प्लान बाय करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं। उसके बाद अब वो दो चेक करके दे रहा है। जब एक साइट मैं बनाता हूँ उसमें मैं बताता हूँ कि ये मेरी वेबसाइट है, इसके ऊपर अगर आप चेक करेंगे, आप जल्दी से एट जल्दी अ रहे। टाइम 20 वेबसाइट्स का जल्दी रहे। डीए और ए चेक कर सकते हैं लोग। तो आपको पता है कि हर बंदा इसी के, उनको प्रॉब्लम ही ये आ रही है। जब उनकी मैं प्रॉब्लम प्रॉब्लम बस सेव करूंगा मामला और फिर सॉल्व कीवर्ड करूंगा चेंज तो वो कितना है मेरी ना, वेबसाइट पे कीवर्ड आ के बाद जाएंगे। तो हर चीजों में चेंज करनी पड़ेगी मामला। तो वो तो एडवर्टाइजमेंट है, वो तो फिर ये आप भी कि करनी बाद में चीजें होने मेरी बंदे स्टार्ट हो जानते गया आप भी हैं, करनी। लोगों के थ्रू एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी। बिल्कुल। ग्रामर लेफ्ट नहीं आती का। अब सर जिस तरह से हम ये वाली कर साइट दे सेल क्लोज कर कर दे देते फिर। हैं ब्लॉग्स वाली, तो टूल्स स्टार्ट वाली हो भी उस गया। तरह से सेल हो जाती है? हाँ टूल वाली भी हो जाएगी, लेकिन टूल वाली यार ये अब बना ली, अंडर कर टूल वाली को फिर क्लैरिफाई। सेल क्यों करना है। सेल हो जाती है लेकिन बेचना नहीं है, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर तो परमानेंट इनकम है। उसके ऊपर एडसेंस अप्रूव करवा के, उस एडसेंस जब अप्रूव हो गया ना, उसके बाद जो अर्निंग के उसके ऊपर मेथड है ना, तो उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। अर्निंग के बड़े मेथड हैं। अगर एडसेंस से अप्रूव होती है तो एडसेंस से हम अच्छा खासा पैसे निकाल सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा आर्टिकल लिखा गया है। अब आ गया जी फंड्स के ऊपर। यहाँ पे ये हमारा दूसरा आर्टिकल था, ठीक है। ये था आर्टिकल किसके ऊपर, नेम्स के ऊपर। अब नेम। जूम फिर 10 मिनट के बाद खत्म होने वाली है। अब फंड्स के ऊपर आर्टिकल आ गया है। अब यहाँ पे 217 है, इसको 250 कर लेंगे, 250। इसको हम सर्च करेंगे। हम्म, 200, इसको ओपन करके देख लेते हैं। तो इसको
चलें जी, इसने 200 लिखे, हम ज्यादा कर देंगे। इसको ओपन करते हैं। इसकी ये हेडिंग है, ये हेडिंग हम लेंगे। सर और मैं एक चीज नोट कर रहा हूँ, जी जी, LSI कीवर्ड्स हम ऐड नहीं कर रहे हैं। इसके अंदर पहले भी इसमें यानी तो नहीं ना जितने भी करना है। आर्टिकल, यार ये नेम्स हमने के जितने ऊपर भी है। आर्टिकल, ये पंस के ऊपर है, जितने ऊपर भी था समस्या नेम्स के रहेगी। ऊपर था, ग्रामर के ऊपर है। ये आर्टिकल हैं इस तरह के। टैग वाला भी लिखा है ना हमने। हाँ, टैग वाले एक ही देख रहा कर था। सकते हैं। टैग वाला अगर ओ सिस्टम के वीडियो ऊपर देखी है मेरे में। ज्यादातर जो होता है ना, अगर वो कंपैरेटर को कॉपी करके और वो करते हैं, वो देखना। ज्यादातर जो है ना वो मैटर करता है सिलेब्रिटी के कंटेंट के अंदर। क्योंकि सिलेब्रिटी किसी भी पर्सनैलिटी के ऊपर लिख रहे हैं, उसमें ऊपर नीच नहीं हो सकता। ये वाले जो आप जी ब्लॉग्स हैं सर। इनके ऊपर हो सकता है, टैग के ऊपर भी चल सकता है, लेकिन उसके ऊपर नहीं। क्योंकि एक पर्सनैलिटी के ऊपर लिख रहे हैं, क्योंकि वहां पे भी एक बंदे ने जस्ट 1 पॉइंट की इंफॉर्मेशन एक्यूरेट दी तो वो टॉप पे आ जाएगा। जी यहाँ पे जब हमारी अथॉरिटी बन गई ऐसी की तैसी, कोई भी नहीं ऊपर आएगा। चलें जी, ये 2, 4 और 5, 50-50 लिखने पड़ेंगे। 50, 100, बाहर चले जाओ। तो 300। चलो, यहाँ पे इसका बड़ा आसान सा मेथड है पंस के आर्टिकल लिखने का। यहाँ पे ये देखें, ये आ गया। यहाँ पे अब ना इसके साथ आपने इमोजी लाजमी लगानी है। पंस वाले आर्टिकल हैं, इनके अंदर यहाँ पे आप अबाउट दिस विद इमोजी। चलें जी, कॉपी किया। इस ये इंट्रो आ गया, इंट्रोडक्शन यहाँ पे पेस्ट करेंगे। यहाँ पे इसको 2 में डिवाइड करते हैं। आगे आगे ये 100 ने 50-50, 50-50, 100-200, ठीक है। 50-50 लिखेंगे। गिव मी 50 प्राइम टाइम क्लिप्स पंस कैप्शंस विद इमोजी। इसको इंटर मारेंगे। इंटर किया तो ये 50 की हमें क्या दे देगा, लिस्ट दे देगा। अभी तक वैसे वर्ड काउंट हमारा लिखा कितना गया, 8,293। कम ही है। इसको कॉपी कर लेते हैं। चैट जीपीटी थक गया है। चलें जी, ये लिख के दे रहा है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, इस तरह से है ये जो चैट जीपीटी से आप फ्री में लिखवा रहे हैं या ये पेड आपके पास है चैट जीपीटी? ये मेरे पास फ्री वाला है। अच्छा अच्छा, तो क्या हम जेस्पर से भी लिखवा सकते हैं? कोई भी एआई टूल यूज कर सकते नहीं हैं? नहीं, जैस्पर की तरफ, इन टूल की तरफ ये क्या, खराब हो गया सिर्फ 2 टूल यूज करने हैं, या आप अगर कर ले। काम हाथ से बाहर। क्योंकि मेरे पास जेस्पर जो है वो पेड वर्जन में है। नहीं, जैस्पर को नहीं यूज करना यहाँ पे। जैस्पर और डीप सीक ये जो न्यू आए हैं इनको यूज करना प्लीज काइंडली। जस्ट क्लाउड और ये ठीक है। और सर ये डीप सी का है। नहीं यूज करना। हम्म, ये नहीं सही। ये गिव मी 50। यहाँ पे इसको हम ना इमोजी के साथ लेंगे, इसके सारे पॉइंट्स। ये जो पंस के नेम्स के आर्टिकल हैं, पंस के आर्टिकल हैं, ठीक है। मैसेजेस वाले वो भी हम इसी तरह लेंगे। कैप्शन के ऊपर जो आ जाएं वो भी इसी तरीके से होंगे। सर इसमें डेली पब्लिशिंग कितने आर्टिकल्स की करनी है और उसका क्या तरीकाकार होगा? 1 और 2 आर्टिकल, जस्ट 1 इमेज लगानी है, जस्ट 1 इमेज लगेगी। सर ओनली। उसमें ओनली 1 बस। इंटरनल लिंक्स कितने लगाने हैं और एक्सटर्नल कितने लगाने हैं? इंटरनल एक लिंक लगाना है बस, एक्सटर्नल लिंक भी नहीं लगाना।
ठीक, तो सर जी वो योस्ट को ग्रीन करने का जो है उसको भी फिर रहने देना है या फिर उस पर भी फोकस करना है? योस्ट अगर ग्रीन होता कर दें, अदरवाइज उसको भी रहने दें। डायरेक्ट जाने दें आप, कुछ नहीं होता, देखा सर जाए। जी से ओनली एक या दो आर्टिकल पाने ने? एक दो, जितने होते हैं। ज्यादा करे तीन चार? हौसला वीरे हौसला। एक दो, एक होता है एक कर दे, दो होते दो कर दे, जितने होते हैं कर दें, इशू ही कोई नहीं। मतलब ज्यादा आर्टिकल पाना स्पैम स्कोर तो नहीं बदलता? नहीं, कुछ भी नहीं भाई था। डेली के आप जितने मर्जी कर सकते हैं। फिर पांच पांच ही पाने ने। चल तू पांच कर ली यार। राजी रह। इसके ऊपर फुल ट्राइयां मारे, सीखें इसको। और डर के काम नहीं करना, पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। ठीक है, इजी होके, जिसका जिस तरह दिल करता है उसी तरीके से काम करें। अच्छा सर, मेरा इंशाल्लाह। एक और क्वेश्चन ये है ये कि जो डेली मैं इसमें चेक भी इमेजेस करूंगा, लगाने डेली हैं। मैं बताता भी रहूंगा कि क्या क्या हो रहा है, और अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ तो मैं बता दूंगा, चेंज कर ओके। जी जी, जी। मुझे एक क्वेश्चन आपसे और पूछना है कि जो इमेजेस लगाने हैं वो हम्म। हमने आइडियोग्राम से जनरेट करने हैं या कैनवा में बनाने हैं, उसका क्या क्राइटेरिया वो होगा? कैनवा से ही बनानी है, किसी एआई टूल से इमेज को नहीं बनवाना, ये याद रखें। ठीक है। ना गूगल से उठानी ठीक है, है। ना हमने कहीं से भी, जस्ट कैनवा से हम डिजाइन। कैनवा में। ठीक है। डॉलर भी है। इससे $12 से $28 है तो ये देखें, सर ये हमारे। कैनवा पे इमेज जी। एक दफा कैनवा पे ना इमेज बनाना भी सिखा दे। अब मुझे लगता है ये खत्म होने वाला है, ये जूम खत्म होने लगी है। ये कंक्लूजन लिखने लगा हूँ इसका, ये लास्ट वाला सेक्शन रह गया बस। 200 ये वाला था आर्टिकल, ये था H1। सर वेबसाइट पे बैक लिंकिंग के हवाले से क्या स्ट्रेटेजी रखनी है वो भी काइंडली थोड़ा सा बता दीजिएगा। अभी काम कर लेना, बैकलिंक्स अभी तो नहीं बनाएंगे। कल भी बैकलिंक सर क्लास होगी। बैकलिंक्स करेंगे, बैकलिंक्स बाद में करेंगे, साइटें थोड़ी तो सी। कितने अरसे बाद एक वेबसाइट पे स्टार्ट करने चाहिए? सर ये कल भी क्लास तकरीबन होगी। 20-25 दिन एज हो जाए ना, फिर स्टार्ट करेंगे। कल क्लास होगी सर। नहीं है, अभी हो गया, ये कवर हो नहीं गया, अब तो वेबसाइट ही देनी है। वो भी मेरा ख्याल मैं अभी देखता हूँ, अभी दे देता हूँ। तो सर वो इमेज का थोड़ा बता देते ना आप। हाँ, इमेज का मैं बताता हूँ। इमेज ये अब जो गूगल ने खुद बताया कि जो इमेज है ना, ये आर्टिकल लिखा गया है, ये चाहिए वहाँ 10 चाहिए। कंक्लूजन तक ये सारा। तीन चार है क्या? अब 5 आर्टिकल लिखे हैं और 10,000 वर्ड, 10,500 वर्ड काउंट। अब यहाँ पे इमेज बनाने के लिए कैनवा के ऊपर आना है, एक ही इमेज लगानी है। तो उस इमेज का हम साइज यहाँ पे दे देंगे, कस्टम साइज पे आएंगे। हो जा भाई। सर आप गूगल का कुछ कह रहे थे, क्या बताया गूगल ने? गूगल एआई इमेजेस को बड़ा डिटेक्ट कर रहा है, जो एआई से क्रिएट करवाते हैं। 720। गूगल अपना न्यू एआई जनरेट बनाने जा रहा है, इंशाल्लाह जल्द। ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ही आना। अब यहाँ पे ये देखें, ये आ गया डिजाइन, 1200 720 दे देना। यहाँ पे ये देखें, ये डिजाइन आ गए। यहाँ में इसमें से आपने कोई भी डिजाइन चूज कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैं डिजाइन चूज कर लेता हूँ ये वाला। ओहो, ये प्रोजेक्ट वाला, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे, सॉरी ये कट कर दिया मैंने, ये है। यहाँ पे मैं टाइटल दूंगा जिस तरह, फॉर एग्जांपल मैंने आर्टिकल इसके ऊपर लिखा है, ये वाली नीश, ये वाला।